नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थुरिया। भारत इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष मना रहा है। आजाद हिंद फौज का गठन कर देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता दिवस से पहले INA ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम के जरिए उन्हें याद किया है। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत करना था। कार्यक्रम में नेताजी के व्यक्तित्व पर खुलकर चर्चा की गई। INA ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर GS राजपूत ने इस मौके पर कहा कि ट्रस्ट का असली मकसद देश को उसके सही इतिहास के बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या काम किया, इसके बारे में देश ने अभी जाना ही कहाँ है। उन्होंने कहा कि देश के लोग समझें कि आखिर नेताजी क्या थे। देखिए, नेताजी सुभाष बोस INA ट्रस्ट इस दिशा में काम कर रहा है कि देश को उसका सही इतिहास मिले, और हम लोगों का विश्वास है कि नेताजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में और स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान दिया है उसको देश ने अभी जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं। नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और हमें जानते हैं। मैंने इसमें काम किया है। NCERT में हमने इतिहास की किताबों में ऐसे जो तथ्य हैं उन्हें लाने का प्रयास किया था, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हुआ और उसमें बहुत काम करना है। उसके लिए आवश्यक है कि देश के लोग समझें कि नेताजी क्या थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, वे किससे प्रभावित थे। और वही आज आपने देखा होगा आज के लेक्चर में उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास हुआ। ये मेरे युवा साथियों के लिए बहुत आवश्यक है जानना। उनका आध्यात्मिक पक्ष कितना प्रबल था, कितना सशक्त था, और उनके जीवन में जो दृढ़ता आई, जो स्वार्थ से अलग होकर के राष्ट्रभक्ति आई, उस सब का मूल कारण आज के लेक्चर में हिंडोल सेन गुप्ता ने हमारे सामने रखा। और जो भी इसको जानेगा वो निश्चित रूप से इसमें से कोई न कोई ऐसे लोग निकलेंगे जो और तथ्य खोजेंगे और इतिहास को सही रूप में देश के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, ये यहाँ दो कारण हैं। एक तो यह है कि स्वतंत्रता के बाद जैसे हमें आज़ादी मिली और सत्ता जिनके हाथ में आई, वे निश्चित रूप से, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, चाहते थे कि उन्हीं को सारा श्रेय मिले और किसी को ना मिले। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। दूसरी चीज़ ये हुई कि 1970 के आसपास से जो हमारे इतिहासकार थे वे एक विशेष विचारधारा के पक्ष में लिखने लगे। सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने वामपंथ को बढ़ाना था और उसके लिए उन्होंने भारत के इतिहास से छेड़छाड़ करने से कोई गुरेज नहीं किया। वही कारण है कि ये बहुत सी चीज़ें राजनीतिक कारणों से दबी रही। जैसे अब ये सभी जानते हैं कि लॉर्ड इटली प्रधानमंत्री न रहने के बाद जब भारत आए तो उनसे जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने पूछा कि आप क्यों चले गए, कैसे चले गए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी और कारण से नहीं गए, हम नेताजी के कारण गए। नेताजी के आक्रमण से जो उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए विरुद्ध जो सैन्य शक्ति का आह्वान किया था, उससे फिर हमारी नेवी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, विद्रोह हुआ, और तब अंग्रेज़ों ने जान लिया कि अब इस देश में रहना संभव नहीं है। अब देखिए, इस पर अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन इसका विश्लेषण शक्ति के तथ्यों के आधार पर होगा तो निश्चित रूप से नेताजी का सही स्वरूप उभरेगा। यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। Thank you. Well, I've been delighted to have been invited by the Netaji Subhash Chandra Bose Trust, and I had a wonderful time attending this program. I'm delighted that they called me to speak this year. Very special also because it's 125th year or birth anniversary of Subhash Chandra Bose. And Netaji, of course, was very, very, very special. My lecture focused on the very unknown and barely commented about connection between Netaji's admiration for Swami Vivekananda and how these two legendary figures are interconnected in Indian history. ये बात कोई कहता नहीं है, but this is what I focused on, and I think that's why people really liked it. आपको बता दें, INA ट्रस्ट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की यादों को जीवंत रखने और उनके विचारों को भारत के युवाओं तक पहुंचाने के मकसद से की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।